मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। आज जो इस सदन में ये जो नज़ारा है ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के द्वारा ही ये हंगामा करवाया जा रहा है। Going to speak, you allow? Sir, I'm allowing him. No, you clear it. Your people are 100 people are there. How can you even No, talk? sir, आपके लोग वेल में खड़े हैं, You माननीय can't. सदस्यों से More than 100 माननीय people are सदस्यों your से आग्रह police करिए। people. MLAs are only few. Please, Don't go like a Bihar. please, This is. please, You please, say. अपनी अपनी The सीट पर harassment जाइए। you can see. प्लीज अपनी The सीट पर hundreds जाइए। of police are here. Lady constables are here. माननीय भूपेंद्र यादव, And ये how सदन can आज we इस बात speak? का की साक्षी बात है। माननीय भूपेंद्र यादव की बात रिकॉर्ड पे जाएगी और किसी की नहीं, और किसी की कम से नहीं। कम 10 बार नाम बुलाया, और ये आज इस बात को दर्शाता है कि इस देश के लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस कितनी संवेदनहीन है। ये इस बात को ये दर्शाता है कि देश की जनता आज इनके तमाशे को देखना चाहती है। ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम कांग्रेस और विपक्ष के दल कर रहे हैं। महोदय, इस बिल के समर्थन में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो बिल और ये हम लोग लेकर के आए हैं, ये पूरी तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसके अनुरूप जो विसंगति हुई थी, उस विसंगति को दूर करने के लिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में यूनियन का जो हेड है वो राष्ट्रपति होते हैं, राज्य के जो हेड है वो गवर्नर होते हैं, और यूटी के जो हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इसको पूरा करने के लिए हम लोग ये बिल लेकर के आए हैं, और इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड आज ये कहना चाहूंगा कि द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज इन द लाइन विद द stipulation in the General Clauses Act in 1897, where central government is taken to mean the president and the state government taken to mean the governor. The NCT of Delhi, which is the union territory, by the same analogy, as per Article 239 of the Constitution, the term government should therefore mean the lieutenant governor. ये पूरी तरीके से हम संविधान सम्मत विषय लेकर के आए हैं। दूसरा मैं ये विषय कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 1991 में जब दिल्ली का टेरिटरी एक्ट आया था, मुझे लगता है कांग्रेस को तत्कालीन गृह मंत्री वाई.बी. चौहान का भाषण पढ़ना चाहिए, तब इनको एस.बी. चौहान का भाषण पढ़ना चाहिए। ये कैसी पार्टी है? ये उनका इसी प्रकार का व्यवहार है कि आज भी इनकी स्थिति ये है कि केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे हैं, और यहाँ टीएमसी के साथ मिलकर के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। देश को ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस का ये जो खेल है ये पूरी तरीके से देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला है। महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हम देश में जो संघीय व्यवस्था लेकर के आए हैं, उस संघीय व्यवस्था में राज्यों के, केंद्र के और यूनियन टेरिटरी के जो संबंध है वो हार्मोनियस होने चाहिए और वर्किंग रिलेशन होने चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यवस्था को चलाने के दो आधार होते हैं, पहला गुड गवर्नेंस और दूसरा स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसमें हमने कहा है कि जो दिल्ली विधानसभा के जो रूल्स हैं वो लोकसभा के अनुसार होने चाहिए। कारण दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी होने के कारण जो लोकसभा के रूल्स हैं वो दिल्ली विधानसभा में होने चाहिए। हमारे यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं, स्टैंडिंग कमेटी को एक रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी कभी भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप नहीं करती है। दिल्ली में इन्होंने रूल बना के कमेटी बनाई और कमेटी को ग्रीवेंस दिया कि कमेटी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर कल को विधानसभा की कमेटी इन्वेस्टिगेशन करने लग गई तो साइमल्टेनियसली पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा? हमने राज्यों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबके आपस में संबंध बांटे हैं, और इसलिए इस बिल को ला करके दिल्ली विधानसभा के रूल वो पूरी तरीके से लोकसभा के अनुरूप होने चाहिए। ये हमारा दूसरा विषय है। तीसरा विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पहले से ही बिल के अंतर्गत 3 विषय, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि, ये तीनों विषय हमेशा से केंद्र के पास अधिकार रहे थे, और इसको सब मानते हैं। इसको लेकर के आप पार्टी और किसी का विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में कोविड के कारण दिक्कत आई, आखिर केंद्र सरकार को आगे आने पड़ा। दिल्ली में आज यमुना का प्रदूषण है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम दिल्ली सरकार और उसके विधायकों के किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं ले रहे हैं, लेकिन
गवर्नमेंट चलाने के लिए जो गुड गवर्नेंस और स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शनिंग होनी चाहिए, दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए यह अमेंडमेंट लाना बहुत आवश्यक था। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा के सारे अधिकारों को कायम रखा गया है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के काम करते समय जब पिछली बार भी दिल्ली का जो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट का जब विषय आया था, तब भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली होना चाहिए। ये पहले भी दिल्ली विधानसभा को विषय ध्यान में आ चुका है। आज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में जो बाकी राज्यों में प्रोविजन है, वही सेम प्रोविजन करने का विशेष प्रावधान हमने इसके अंतर्गत किया है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि संविधान का जो आर्टिकल 239 है, 239 सभी यूनियन टेरिटरी के लिए है। तो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें दो विशेष क्लास नहीं बन सकते, उसमें समानता ही रहने की आवश्यकता है। और 1987 में ये जब अमेंडमेंट आया था, उससे पहले बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में 3 मुख्य बातें थी। पहला, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी के नाते पूरे देश का अधिकार है। दूसरा, दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से एकरूपता और समानता होनी चाहिए। तीसरा, दुनिया की जितने भी फेडरल स्ट्रक्चर में राजधानियों का विषय है, उनमें इन व्यवस्थाओं को मान्य किया गया है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन, फॉरेन मिशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से संबंधित विषय, क्रिटिकल सर्विसेज जो है, इनके बीच में समन्वय होना आवश्यक है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, विपक्ष को भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली के भले के लिए इन विषयों का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। महोदय, यूनियन टेरिटरी का कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अनुरूप होना चाहिए। और अंत में ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये एक बहुत सही कदम उठाया है और न्यायालय के निर्णय में जो विसंगति आई है, उनको दूर करके दिल्ली में अच्छा प्रशासन देने का काम किया है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को रूल के हिसाब से चला करके आप इस बिल के पास करवाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि हम दिल्ली को सुरक्षित और बेहतर बना सके। धन्यवाद।